अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे की खसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद कुर्बान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, एक लंबे अरसे के बाद हम इकट्ठे बैठे हैं और इतनी बातें होने वाली हैं, इतनी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं जो कि आप यकीनन हमारे इस शो में, हमारी इस ट्रांसमिशन में इंजॉय करने वाले हैं। नाज़रीन, ईद का मौका एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप अपनों के साथ जा बैठते हैं और जब अपनों के साथ हम मिल बैठते हैं तो ऐसी ऐसी फिर बातें निकलती हैं, ऐसी ऐसी गपशप होती है कि हम याद कर रहे होते हैं कभी पुराने किस्सों को, कभी पुरानी यादों को, और वो यादें हम जोड़ते जोड़ते, उनको डिस्कस करते करते हम आज का लम्हा भूल जाते हैं कि हम हैं किस लम्हे में। तो आज टीवी टुडे की खसूसी ईद ट्रांसमिशन में हमने मदऊ किया है टीवी टुडे की ख़ास टीम को, उस टीम को जो टीवी टुडे की कामयाबियों में अहम रोल प्ले करती है। हमारे गाहे बगाहे हमें करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, हमें बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का तज्जिया सुनने और देखने को मिलता है। तो हम अपनी टीम को किस तरह भूल सकते हैं ईद के मौका पर। और ईद कुर्बान की अगर हम बात करें तो एक मैसेज से हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे कि ईद कुर्बान का नाम है कुर्बानी की ईद। ईद उल अज़हा हमें मैसेज देती है कुर्बानी का, और कुर्बानी ये नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक जानवर हलाल करना है, कुर्बान करना है अल्लाह ताला की राह में। कुर्बानी तो होती है अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपनी मनपसंद चीज़ की कुर्बानी। तो जहां हम गोश्त मुस्तहिक अफराद में बांटेंगे वहीं हमें खुशियां भी बांटनी है, हमें अपने हिस्से का वो रोल प्ले करना है, वो किरदार अदा करना है जिस किरदार से सोसाइटी में एक मस्बत तब्दीली आए। तो आज की अपनी इस ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं अपने तमाम तर उन दोस्तों का, उन अजीज़ों का जो टीवी टुडे की शान है, जान है, आन है और मान है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं टीवी टुडे की वो पर्सनालिटी जो टीवी टुडे की तमाम तर प्रोग्राम्स को, मैनेजमेंट को, हर चीज़ को एक साथ लेकर चल रही है, जनाब अब्दुल मजीद साजिद साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं और थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारी ईद ट्रांसमिशन के लिए, बल्कि अपनी ईद ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि टीवी टुडे इज ऑल योर्स। आप टीवी टुडे को जितना आप सर्व करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो जाहिर होता है कि टीवी टुडे को अब्दुल मजीद साजिद साहब अपनी ही मलकियत समझते हैं, और यकीनन है भी। और हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके वक्त के लिए भी और आपकी खिदमात के लिए भी। नाज़रीन, दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो हर सियासी सूरत हाल पर हमें तज्जिया देते हैं, और ऐसा तज्जिया देते हैं कि जी क्या बात है। जनाब इकबाल शाहिद साहब, सर आपको ईद मुबारक कहते हुए खुश आमदीद कहते हैं, और आपके वक्त का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नूर अमानुल्लाह, आपका प्रोग्राम हो, आप होस्ट हों, ईद का दिन हो और फिर आप हमें बुलाया है, तो आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपनी टीवी टुडे की, हमारी स्क्रीन की रौनकों की तरफ। वो शख्सियत जो आती हैं हमारी स्क्रीन पर और हमारी स्क्रीन खिल उठती है। हमारे साथ मौजूद हैं फायजा शिराजी साहिबा, जो कि ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम करती हैं, आला प्रोग्राम करती हैं, और करंट अफेयर्स पर ऐसे नाडर होकर सवालात करती हैं कि इनका प्रोग्राम देखकर मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच फायजा, आपके वक्त का भी थैंक यू सो मच। और दूसरी जानिब हमारे साथ बहुत ही प्यारी और मासूम सी आमना ताहिर मौजूद हैं, जो कि ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम करती हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर ना जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स का शो जब ये भी करने बैठती हैं तो ऐसा खूबसूरत करती हैं, ऐसा ज़बरदस्त रोबदार सवाल करती हैं कि नेक्स्ट पर्सन हैरान रह जाता है। तो थैंक यू सो मच आमना, आपका भी और हमारी पूरी टीम का, कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। और ईद का क्योंकि मौका है, और ईद का मौका होता है खुशियों का, और सभी अपनी अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आए हैं। कुर्बानी के बाद आप अपना घरों में गोश्त बांटना शुरू करते हैं, अजीज़ व अकारब में तमाम तर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करके आप लोगों ने टीवी टुडे का रुख किया। तो सबसे पहले साजिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि ईद के दिन का आगाज़ कैसे हुआ? देखें, वो तो ज़ाहिर है सुबह सवेरे रूटीन से हटके उठना पड़ा, बिल्कुल, और वरना रूटीन ज़रा और नौयत की हमारी शहर में या हमारे शूबे में। तो एक तो ये पहला जल्दी उठ के कह लें जो फरीज़ा है वो अदा करना नमाज के बाद,
اور باقی پھر ذمہ داریاں میں سچی بتاؤں پھر وہ میں نہیں ادا کرتا, پھر وہ گھر والے ادا کرتے ہیں. اچھا. تو بس وہ ہو جاتا ہے, پھر بندوبست انتظام کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں جو گوشت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, قصاب, وہ پہلے سے بک ہوتے ہیں, تو وہ کام پھر وہی کرتے ہیں. ہمارا بس اتنا کام ہے کہ بس عید جو ہے نا وہ مینج کر لیں, بالکل, اور اپنا جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر کے. تو یہی ہے کہ صبح سویرے ذرا ایک پہلا یہ ہے کہ عید والے دن ہمیں ذرا جلدی صبح ہماری ہو جاتی ہے, یہ ایک فائدہ ہے. ایسا ہی ہے. تو دوسری جانب اقبال شاہد صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے عید کا آغاز کیسے کیا, اور کیا خود ہی قربانی کرنے میں مرد حضرات بھی اکثر اوقات خود رول پلے کرتے ہیں اور قصاب کو اگنور کرنا پریفر کرتے ہیں؟ کیونکہ عید ایک ایسا تہوار ہے, ایک ایسا موقع ہے جب کوئی موچی ہے, کوئی سبزی بیچنے والا ہے, اس وقت پر ہر کوئی کسائی بنا ہوتا ہے, تو بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو کیا خود قربانی کرنا پسند کرتے ہیں یا قصاب کرتے ہیں؟ کسائی سے بس واضح کر دیں کہ کسائی بننا جو ہے نا وہ اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے. اچھا, کاٹنا اور یہ پہلے تو میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر آپ کو بھی اور ٹی وی ٹوڈے کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں عید الاضحیٰ کی. خیر مبارک. صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہم گاؤں میں ہوتے تھے, جب والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی خود ہی کرتے تھے. پھر ہم گوجرانوالا جب شفٹ ہوئے تو وہ بھی اگر 3-4 بکرے بھی ہیں تو وہ خود ہی کر لیتے تھے. اب لاہور میں ہے تو میرے پاس میرا ایک ہی بیٹا ہے, وہ ادھر شہری ہے, تو وہ تو کرتا نہیں. اچھا, آپ نے والد صاحب اور بھائی کا کہا, کیا کبھی آپ نے بھی اس میں حصہ اپنا رول پلے کیا؟ نہیں, میں سچی بات ہے میں نے نہ کبھی اس کا کیا ہے, اور مجھے چھری کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اور میں اتنے کافی ہے, میرا رول اتنا ہی ہے. تو صبح ایک چیز تھی کہ یہ جس طرح جب یہ ساجد صاحب نے کہا ہے, لاہور میں مختلف ٹائمنگ ہے مسجدوں کے, اور صبح اگر وہ آدمی رہ گیا عید کی نماز سے تو پھر رہ گیا, جلدی ہوتی ہے. اور پھر میں گھر آئے تو آپ کا ٹیلی فون آیا ہوا تھا, تو جب عید شو ہے تو سب نے کہا بھی بیٹھے ہیں, یہ کلیجی جو بھی ہے, تو میں نے کہا آ جاتے ہیں. تو آپ کا ٹیلی فون گیا تو پروگرام آپ نے دیکھا کہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں, ذمہ داری ہے, تو یہ بڑا ضروری تھا. تو پھر ہم آ گئے اور آ کے دیکھا کہ نور امان اللہ پروگرام کر رہی ہے, فائدہ شیرازی بیٹھی ہے, آمنہ بیٹھی ہے, خالد صاحب ہیں. تو یہ ایک ملاقات ہے, حالانکہ ہم جب روزانہ پروگرام کرتے ہیں ہماری ملاقات کم ہوتی ہے. یہ بھی قربانی ہے, سارا کچھ چھوڑ کے ٹائم دینا, اور یہ بھی تو قربانی ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس لیے ہمارا اپنے ادارے کے لیے ذمہ داری. بالکل جی, کیونکہ آپ کے ویورز بھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو ایک ذمہ داری بھی ہے اور محبت بھی ہے, ایک تعلق ہے جو اپنی اسکرین کے ساتھ بنے رہنا چاہیے. لیکن اس میں اپنے آپ کو آئی ہیو گڈ لک سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تمام جو ہمارے دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں یا ناظرین ہیں, ان سے ملاقات ہو گئی ہے, اور سارا کریڈٹ گوز ٹو ٹی وی ٹوڈے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا رابطہ اور واسطہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے نور امان اللہ آپ نے تو میرے گھر میں بھی پروگرام کیا ہوا ہے. بالکل سر, اور بہت ہی یادگار پروگرام تھا, بھابھی کے ہمراہ, فیملی کے ہمراہ, خاندان کے ہمراہ. آپ کو پتہ ہے میری کتنی شکایتوں نے لگائی تھی ہم نے, ہاں جی, اور ایسا وہ یادگار پروگرام تھا ہماری لائف کا بھی, کہ ہم سبھی ٹی وی ٹوڈے کی جتنی بھی خاتون اینکرز تھی, ہم لوگ اقبال شاہد صاحب کے گھر گئے تھے, اور وہاں بہت ہی بہترین ہمارا پروگرام ہوا تھا. بلکہ آپ لوگ بھی دیکھیں, ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل پر اس کا لنک موجود ہے. فائزہ کی جانب بڑھتے ہیں. فائزہ, عید کا دن ہوتا ہے اور مرد حضرات تو عید الاضحیٰ پر بہت مصروف ہوتے ہیں, وہیں خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ان ذمہ داریوں سے تھوڑی بریک لے کر یہاں آنا کیسا لگا اور کیسے آنا ہوا؟ نور, پہلی بات تو یہ کہ سب دیکھنے والوں کو بہت زیادہ عید مبارک. دوسری بات, جہاں ہمارے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہاں ڈیفینیٹلی جو ہمارے ویورز ہیں ان کی کو دیکھ کے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو بھی انتظار ہوتا ہے ہم لوگوں کا, ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے ان سے ملاقات کا. ان سے ملاقات کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دن جو ان سے مس ہوتا ہے ملاقات کا, اس میں بے چینی ہوتی ہے. سب سے بڑھ کے آج کی ہماری خوشیاں ہمارے ناظرین کے بغیر گزر جائیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے, اور ہماری عیدی ادھوری رہتی ہے, اتنی عادت ہوتی ہے سب کی. دوسری بات, ظاہر سی بات ہے کہ عید ہے, عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں خوابوں کی عید ہوتی ہے, کھانا ہی ہوتا ہے, سب نے ڈیفینیٹلی مزے کے پکوان پکتے ہیں. تو اس میں ذمہ داری جہاں گھر کی ہوتی ہے, وہاں پہ جہاں مرد حضرات قربانی کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, وہاں خواتین حضرات اس قربانی کے گوشت کو مختلف لذیذ ڈشز میں بنانے میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں. اپنے مطلب کی بات نہیں, یہ میرے خیال میں مرد حضرات کے پیٹ کے مطلب کی بات ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ فرمائشیں ادھر سے ہی آتی ہیں, آج یہ بن جائیں
چاہیے. بالکل تو ڈیفینیٹلی آج یہاں پہ اپنی اسکرین کی رسپانسبلٹیز کے بعد گھر جا کے گھر کی ذمہ داریاں بالکل جی باورچی یہ آپ خانہ سنبھالا جائے نہیں یہ آپ شکوا کر رہی ہیں یا آپ اس کو اپنی enjoy عادت کر بتا رہی رہے ہیں, کچھ بھی سمجھ لیجیے آپ کے. ہمیں تو عید والے دن بھی ریلیکسیشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسی ہے, کیونکہ جاب ڈیزگنیشن بھی کچھ ایسی ہے کہ آپ کو اسکرین پر بھی ٹائم دینا ہے, پھر ساتھ گھریلو ذمہ داریاں, تو بھائی گھر ہے تو سب کچھ ہے, فیملی ہے تو سب کچھ ہے. آمنہ کی جانب بڑھتے ہیں جی. آمنہ ویسے تو ہم آپ کو اسکرین پر دیکھتے ہیں جی, بہت زبردست پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, اور جب ہم آمنہ کو ریئل لائف میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مطلب کیا یار, معصوم سی, بالکل وہ ایک نادان سی اور شرارتی سی لڑکی نا. اور ابھی آپ اس فیز میں بھی نہیں ہیں کہ گھر میں جا کر گوشت سنبھالنا ہے, کھانا بنانا ہے. تو آمنہ کی عید کیسی ہوتی ہے؟ لیکن پھر بھی مائیں کروا ہی لیتی ہیں کام. ہاں مائیں بے شک کچن میں ہوں لیکن وہ کہتی ہیں بھاگو جا کے وہاں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پیچھے سے, یہ کر لو وہ کر لو. چھوٹے چھوٹے کام ہے نا وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں آتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے کام کرتے مجھے ہیں لگتا ہے آمنہ گھر میں کرتی ہوں گی, وہ پالیتھین بیگز لے آؤ جس میں گوشت بانٹنا ہے, یہ اس کو پکڑا دو باہر, اس کو پکڑا دو, اکٹھے بیگز کر لو. جی کوئی گوشت لینے آیا ہے تو فریزر کھول اور کر اس کے لیے گوشت دے ٹی دو. وی ٹوڈے ہم آگے ہیں تو اسی لیے میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے گھر کا کام انٹرسٹنگلی اس ایج کا سب سے زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام میں انسان ٹی وی کا مشہور ہونا کنسیڈر بھی چاہیے. نہیں کرتا. ہاں جی تو نوٹ یہ ہے کہ تم سب سے سوالات تو پوچھ رہی ہو, جی جی. تم کوئی کام دھندا کرتی ہو کہ نہیں؟ میں تو اتنا کام کرتی ہوں سر, اتنا کام کرتی ہوں. کیا اسکرین ہو ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کی, کیا اسکرین ہو ٹی وی ٹوڈے کی, آپ نے دیکھا یا پھر گھر کا. کہ آپ کے والد امان اللہ صاحب پاکستان کے بڑے لیجنڈ, اور آپ کے گھر میں تو آج بہت زیادہ لوگ آئے بھی ہوں گے اور آتے رہیں گے ہاں سارے جی دن. بالکل. تو ظاہر گوشت لاتے رہے ہوں گے, اتنا گوشت سنبھالیں گے کیسے آپ؟ سر جتنا گوشت آتا ہے یقین کریں اتنا گوشت مطلب نکل بھی جاتا ہے, اور نکال بھی دیا جاتا ہے کہ جہاں زیادہ ملنا ملانا ہوتا ہے وہاں آپ کو اتنا گوشت آتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو صرف اپنے قربان کیے ہوئے جانور کا ہی گوشت بانٹنا ہے, آپ کو وہ گوشت بھی بانٹنا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری آپ کو لوگ محبت میں پیار میں بھیج رہے ہیں, وہ بھی بانٹ دینا تو وہ بھی بانٹ دینا چاہیے آپ کو, کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنے سے ہمیں انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور انٹرنل پیس سیٹسفیکشن بہت میٹر کرتا ہے. صرف منٹ کی بات لوں گا کہ ہماری عید بن گئی ہے کہ ہم نے گوشت اکٹھا کرنا ہے. ہاں جی. آپ کو پتا ہے کہ عید کے موقعوں پہ الگ فریزر لیے جاتے ہیں بالکل ایسے جس میں وہ زیادہ جگہ ہوتی ہے. ہاں جی. آپ دیکھیں کہ وہ فریز کرنے کے لیے مہینوں رکھتے ہیں لوگ پیک کر کے, آج کل یہ کلچر ہے. ہاں جی, فریزر جو ہے جتنی بجلی کھاتا ہے نا, جتنا گوشت ہے اسے بڑا وہ آپ بے شک ہو, لیکن گوشت قربان کوئی نہیں کرنا. پھر بھی لوگوں نے یہ ایک, میں صرف ان کی بات کاٹ کے یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ناظرین کو بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ گوشت اکٹھا کرنے کا یہ موقع نہیں ہے, یہ تو بانٹنے کا موقع ہے. لیکن ہمارے یہاں یہی کلچر ہے, اس کے لیے فریزر. ہمارے جو علاقے ہیں ماڈل ٹاؤن یا اس قسم کے گارڈن ٹاؤن, اس میں گوشت بانٹنا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. ہاں جی ٹھیک, وہ یہ سوائے کہ وہ بیگرز آ کے تو لیتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کے گھروں میں پوش ایریاز میں تو آتا ہی کوئی نہیں, اتنے لوگوں نے بکرے. آپ کو پوش ایریاز میں بانٹنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں جہاں ماڈل ٹاؤن, آپ ایکسٹرا آرڈنری پوش ایریاز ہے نا, یہ ڈی ایچ اے ہو گیا, ماڈل ٹاؤن ہو گیا, ہر گھر میں عید ہوتی ہے, ہر گھر میں سر 8-8 10-10 جانور قربان ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا گوشت پکڑ کر ان علاقوں کا رخ کرنا چاہیے, اپنے جانوروں کا گوشت پکڑ لے کے. بالکل اپنے جانوروں کا گوشت پکڑ کے بھی اپنا گوشت نہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور وہ آپ کو ان علاقوں کا رخ کرنا چاہیے. ہم کرتے ہیں, ہم اپنی زمین پر جاتے ہیں اور تیسرا دن ہم مریض جاتے ہیں وہاں پر قربانی کرتے ہیں جا کے. بالکل ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ہم ایک جگہ نہیں کرتے. اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. تو اب اگر گوشت کی بات ہو رہی ہے تو جانتے ہیں کہ جانوروں کے گوشت, قربانی کے گوشت, قربانی کی, اور کیا ہم صدقے کی گوشت کی بات کر رہے ہیں. اس قربانی کی روح اور ہے نا جی, یہ گوشت کی تو ہے نہیں, اس کے تو حکمتیں اللہ نے. قربانی کا گوشت کون سے جانور کا کس کا فیوریٹ ہے؟ کچھ لوگ بکرے کا پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ اونٹ کا پسند کرتے ہیں. تو آپ ہی بتائیں اقبال صاحب, آپ کون سے جانور کا گوشت پسند کرتے ہیں؟ وجہ نور, ایک تو جو گوشت ہے نا, اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ رکھنا نہیں چاہیے. بے شک. تو جتنا اس دن کے لیے ہو اتنا ہی رکھنا چاہیے. میں ویسے عام طور پر تو چھترے کا گوشت پسند کرتا ہوں.
बकरे के अलावा छतरा, जी ठीक, वो जो ऊन वाला होता है। तो बकरों का रिवाज तो 15-20 साल में आया, पहले तो हमारे छतरे ज्यादा छतरे होते थे। और बिल्कुल ऊन का लोग करते हैं एक स्टेटस के तौर पर, लेकिन वो जब बांटते हैं तो कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग कबाब शबाब बना लेते हैं। अच्छा, जहां हम गोश्त की बात कर रहे हैं वहीं हम अपने दाएं बाएं देख रहे हैं साजिद साहब, वो बच्चियां बैठी हैं जो बकरा ईद पर भी चिकन खा रही हैं। खा रहे हैं, बस ऐसे ये लड़के कहाँ से आप हैं? देखिए, ये नौजवान इस- नस्ल की बात करें, हमें भी खाना पड़ अब रहा है लोग लोगों चिकन- को। हमें तो मजबूरी में हमारे खाना बच्चे नहीं पड़ेगा खाते, मेरे बच्चे मटन नहीं खाते। अच्छा, आप अंदाजा करें कि कुर्बानी का गोश्त होगा, मैं और मेरी वाइफ को, बाकी तो बेटियां शादीशुदा होकर बाहर चली गई हैं, कोई बेटा भी बाहर है, एक बेटा और हमारी बहू है, वो दोनों नहीं खाते। अब हम क्या करें, हम खाते हैं मटन, इसलिए हम सारा बांट देते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे चिकन ही खाते हैं ज्यादा। ऐसा ही है। अच्छा, एक कुर्बानी का ट्रेंड भी एक नया आया है, कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि आप जी, अपना कुर्बानी का जानवर आकर देखें जी। और छुरी को हाथ लगाए, अगर लगाना चाहें तो नहीं तो वो हम हिस्सा आ आपको जाता कुर्बान करके सिरी पाए पूरा गोश्त हम पैकेट्स में आपको डिलीवर कर देंगे। ये आप दोनों के नजदीक या आप सबके नजदीक, बल्कि सभी इसमें अपना हिस्सा डालें कि ये तरीका कुर्बानी का आपके नजदीक क्या कहते हैं, क्या वैल्यूएबल है? मैं बताऊं, इसमें मैंने आज स्टडी किया कि मलेशिया है हमारा, तुर्की है, इंडोनेशिया है और यूएई है, सऊदी अरब है, या यहाँ कुर्बानी जो हम इस तरह करते हैं, आपने देखा कि एक तो सच्ची बात तो ये है कि इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा, और हो सकता है जो नेक्स्ट नस्ल है वो इसी तरफ चल पड़े, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त तो बाद में आएगा, पहले उस चीज़ को रखना चाहिए 2-4 दिन, उससे मोहब्बत होती है, तभी कुर्बानी के जानवर पर प्यार आता है, तो आप कुर्बान करते हैं, तो यह कुर्बानी का जज्बा। उस जानवर की। दूसरा, अब अफोर्ड कोई नहीं कर सक रहा, क्योंकि जो कसाई को तलाश करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, इस पर कोई, मैं समझता हूँ मजहबी अगर कुछ कदगर नहीं है तो मुझे लग ये रहा है। दूसरा, महल्ले गली में आपने देखा कांतों को, ओजरी को फेंकना, और फिर जब बकरे को लेके आता है तो सामने पार्कों के तमाम दरख्तों को यानी खिलाना उनको, और ऊपर चढ़ चढ़ के, और सारे साल के पौधे फिर तैयार ही पार्कों में नहीं होते। तो डीएचए ने किया और अच्छा किया, उन्होंने बाकायदा अलग जगह मुख्तस की होती है, उनसे पैसे लेते हैं, वो उनको 15-20 दिन पहले अलग वहाँ गंदगी, वहाँ सफाई सुथराई, बल्कि बाद में कुर्बानी के लिए जो कसाब है वो भी वहीं आएगा। ये आइंदा मैं नहीं समझता, अगर ये कोई मजहबी कदगर ना हो तो इसको आप ऑनलाइन कुर्बानी कह सकते हैं, ज़ाहिर कुर्बानी तो एक नहीं, लेकिन कुछ स्टोर्स में ऐसी कुर्बानी इंट्रोड्यूस करवा दी है। और आप देखें कि कुर्बानी का जज्बा सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी है, इनहेरिट है, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कंटिन्यू किया है। यानी इससे ये है कि हमने को याद है वो एक, उस पे के पीछे क्या है, पीछे है जज्बा, डिस्ट्रीब्यूशन है, कारोबार है, यानी वो कहीं बकरा पाल रहा है तो उसको भी वहाँ रोजी रोटी मिल रही है, वो लाहौर आके बेच रहा है, कराची बेच रहा है, जंगलों बियाबानों में कोई से नहीं लेना था जाके। सही तो ये बड़ी तजारत है, ट्रेड है इस्लाम के अंदर। साजिद साहब, आप क्या अच्छा, ये कहना ट्रेड चाहेंगे? तो है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, जैसे इकबाल शाह साहब कह रहे हैं कि कोई अगर मजहबी तौर पे कोई कदगन या कोई इसमें कोई हिचना ऐसी आती हो, जो कि नहीं है, कुर्बानी तो जज्बा है ना। बिल्कुल, वो एक रवायत है बनी कि हमने छुरी को हाथ लगाना है और जानवर को हाथ लगाना है, ये कोई लाजम मलजूम नहीं है चीज़ें, जहाँ तक जितना हमने पढ़ा है और देखा है, ये एक रवायतन किया भी जाता है। और दूसरा ये कि कुर्बानी का वो जज्बा अगर पूरा हो रहा हो कि आपने जो किया है ना, जी जानवर खुद करते हैं तो उसकी और एक बात है, वो एक तस्कीन और होती है। एग्जैक्टली। अब चूंकि आबादी बढ़ रही है, दुनिया डिजिटल हो गई है, और उसको कह लें कि लोगों के पास टाइम नहीं है, कसाब पूरे नहीं है, नहीं मिलते, ये बात ठीक है, एक दिन नहीं, वो उनकी बुकिंग होती है, वो अगले दिन भी लोग कुर्बानी करते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से। तो इस शक्ल में वो जज्बा तो पूरा हो जाता है बिलाशुबा कि आपने अपना हिस्सा डाल दिया और आपको गोश्त बना बनाया चीज़ें जो भी हैं वो आ जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो जो है ना, इसकी आलाइशों का एक मामला है, वो उस पर अब रिसर्च आ रही हैं। वो आलाइशों को प्रॉपरली जो है ना आपने उसको डिस्पोज करना है या आपने उसकी सफाई रखनी है, बिल्कुल। ये ईद का एक चैलेंज भी बन गया। उन दिनों में देखें ना, एक पूरी फिजा में एक खुशबू सी, एक स्मेल सी, एक चीज़ आ रही होती है, और उसका एक उस पर तनकीद भी आने लगी है। वो तनकीद ये आ रही है और वो रिसर्च भी इस तरीके से आ रही है, खुसूसन वेस्ट यूरोप यहाँ से आती है
कि ये करने की वजह से जो ना बीमारियां हो रही हैं, बिल्कुल, ये आपने सुना और पढ़ा होगा। हाँ जी, ऐसा ही है। जबकि ये एक जज्बा है। अब आलाइशों को तो हम और आप खराब नहीं ना इस्तेमाल करके प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करते, बिल्कुल, तो उसका नुकसान तो होना है। हाँ, लेकिन उसको ज्यादा उठाया जाता है कि ये जानवर का वो एक तरह का, वहाँ चूंकि जानवरों के हकूक की बात भी होती है, जी, तो वो तो इसको इस एंगल में भी लेते हैं। तो हम अपना, चूंकि हम तो सुन्नत इब्राहिमी जो है ना वो अदा करते हैं, और उसका एक अजर है अल्लाह ने रखा हुआ, और बिल्कुल, साहिब इस्तिताअत पे ये फ़र्ज़ है, तो हम तो हुक्म जो है ना वो मानते हैं। बेशक, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना ये फरीज़ा भी अदा करना चाहिए, ताकि लोगों को या गैर मुस्लिम कुव्वतों को, या जो भी एक प्रोपेगेंडा इस्लाम और इस्लामोफोबिया है ना जी पूरा का बिल्कुल, पूरा, तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर काम होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊं, पूरी डिबेट बन गई है। यहाँ तक डिबेट बन गई है कि कहा यह जाता है कि ये जो पैसे हैं ना कुर्बानी पे लग रहे हैं, आपने सुना होगा इकबाल साहब कि इसको आप लोगों की मदद कर दें। ऐसा ही है। भाई वो मदद अलग से फर्ज है, उसको अल्लाह ने उस पे साहिब इस्तिताअत पे खैरात, इमदाद, उसका अजर भी रखा है और वो फर्ज भी है। वो एक साजिश के तहत ना, लेकिन एक ये बात है इस मौके पे कि आप कहते हैं हज ना करें, हाँ ये जी, भी लोग बिल्कुल कह की रहे हैं जाती कह है। रहे कि हैं। हज के मदद पैसे कर खर्च दें, करें, ऐसा लोगों नहीं है। को वो ये किसी सही की कहा शादी अब्दुल करवा मजीद दें, साहब इस तरह की ने बातें भी कि हैं। वो भी जरूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कम्युनिटी जो है, मतलब एक तो हुकूमतें डरी हुई होती हैं, वो फिर कारपोरेशन वाले भागे फिरते हैं। जी हाँ। मैं तो कहता हूँ जो आदमी बकरा खरीदे, एक तजवीज़ है, जी, वो रजिस्टर्ड कराए कारपोरेशन में ऑनलाइन कि ये मेरे घर में 5 बकरे हैं, ताकि वो जो लोग हैं हाँ जी। उनको बेशक 20-50 रुपया उसका वो भी रखा जाए, रख लीजिए, उसकी फीस रख सर्विस लीजिए। चार्जेस भी, टोकन। कि वो Exactly. बकायदा तौर पर वो चीजें साफ करके लेके जाएं। सही, बिल्कुल, बहुत खूब फरमाया, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, क्योंकि हमने अब कुर्बानी पर भी बात कर ली, नए ट्रेंड्स पर भी बात कर ली, तो अब डिशेस की तरफ बढ़ते हैं। वो तो क्योंकि फिर इधर ही खाबों की बढ़े हैं ईद है, तो डिशेस की तरफ बढ़ते हैं। हाथों में पिज़्ज़े लिए घर वालों को जाकर क्या पका कर खिलाने वाली है? ये नौजवान नस्ल को हम ये फिर कहें फायजा कि से ये ही हालात पूछेंगे। हो ये गए। फायदा से मैं पूछना चाहूंगी कि हाथ में ये खुद आपने मटन, पिज़्ज़ा ये मटन की कौन कौन सी यानी हाँ चमचे जी, खाती है, क्या मटन करती है? पिज़्ज़ा कुछ बनाए। ऐसे में नूर, आपने सुबह इतना मौका नहीं दिया कि नाश्ता कर सके, नाश्ता करवाया और यहाँ आगे खाली पेट ट्रांसमिशन होती ही क्या नहीं बात है। तो इसलिए हमें तो फिर अपने पेट के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना अरेंज करना करना पड़ा। है। अब घर वालों के पेट के लिए जाहिर सी बात है घर जाके कुछ अरेंजमेंट तो क्या मतलब घर वाले क्या पसंद करते हैं? और होता है ना, आप मसालों की शॉपिंग, या आप बना क्या सब्जियों की सकती हैं, अब shopping, ये पता नहीं बनाएगी है, आप जाकर। कह दें और आप बनाती अच्छा, कुछ ना वैसे हो। मुझे बनाना सारा कुछ आता है, वुदू बनाने के अलावा। अच्छा, खाने में सारा कुछ जिस बनाना तरह आपको बातें बनाना आता है। ये आपका दावा है कि आप नहीं बना सकती उल्लू। क्या पता आप ये तो आप इकबाल शाह साहब भी कोई देते हैं इस पे अपनी comment। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, वो खाने अच्छा, अब ना आते हैं, मेरा rice ख्याल है कि dishes ना पे हम आते हैं। जरा इस पर ज्यादा टाइम हम दे रहे हैं। अब हम आपस में ये बात जरूर करते हैं कि मैं सवाल शुरू कर लेता हूँ जी सर, बिल्कुल। करिए। कि जी, आप तो पुरानी कोई यादगार ईद, कोई उदास ईद, उदास ईद, उदास ईद वो भी बताएं। कोई ऐसी ईद हो जो उदास हुई हो, उदास ईद जो तुम बड़ी खुश हुई हो। हाँ, उदास ईद तो वही होती बड़ा है वैसे तो टची जब सा आप सवाल है। एक ऐसी ईद आती है कि जब आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं और फिर उनके बाद वो पहली अच्छा, ईद आती है, पहली ईद जो है। तो उससे बढ़कर मुझे लगता है उदास ईद आपकी जिंदगी में कोई ईद नहीं होती है। क्योंकि ईद बच्चों की होती माँ बाप से है। ईद को ईद बनाने वाली शख्सियत होती है सबसे वालिदैन खूबसूरत की है। ईद, जब और तुम्हारी सबसे शादी हुई होगी। खूबसूरत ईद जब तेरी मुझे शादी शादी थी तो गाली ना करो ना। हाँ जी, चलें उससे आगे निकले। सबसे खूबसूरत ईद जब हम पेरेंट बन जाते हैं और हमारे हाथ में एक ऐसा तोहफा होता है अल्लाह ताला की जात का कि मैंने हम कहा आप उसे कह रही हैं, हमारे सजाते हाथ में हैं। छुरी आ जाती है। शुक्र है, तोहफा आ जाता है। अच्छा। मतलब जब मैं माँ बनी तो मैं बहुत खुश औलाद थी की सूरत कि में। औलाद की सूरत में कि जी मेरे पास एक बेटा है जिसके लिए अब हमें शॉपिंग करनी है। फिर आप अपनी जिंदगी को, मुझे लगता है माँ बनकर या बाप बनकर आप अपनी जात को नफी कर देते हैं और हम खुद को नफी करके। तो मेरी सबसे खूबसूरत ईद वो थी जब मेरी गोद में मेरी औलाद थी। वो फर्स्ट ईद और थी एक मेरी। वो होता है कि हाँ। फिर बंदे की तरजीहात बदल यही जाती फिर सवाल रहा है। ये जी बिल्कुल यही। अभी तक उदास ईद तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, अल्लाह ना बचपन चले, की शुक्र है जी, ईद, शुक्र। बचपन की ईद जो होती है वही स्पेशल होती है और यादगार भी होती है, क्योंकि ये ईद कुर्बा है और बचपन में हर बच्चे को यही शौक होता है कि जाके कुर्बानी देखी जाए। कहाँ पे कौन सा मतलब बड़े से बड़ा जानवर कुर्बान Especially हो रहा है, जब घर में वहाँ बड़ा जाकर जानवर, बाहर के कितना मजाई को बड़ा की उससे जानवर। बड़ी मोहब्बत ऊँट होता है जैसे है। सही है।
बकरे की कुर्बानी तो देखते ही हैं, फिर गाय की इस तरह, लेकिन सबसे ज्यादा ये होता है कि ऊंट कहाँ पर हो रहा है, वहां पर जाके स्पेशल देखें। तो बचपन में ये होता था कि कहाँ पर हाँ ये एक्साइटमेंट होती थी और वहां पर जाके स्पेशल देखें, वो ईद यादगार होती थी। अब तो जा नहीं सकते। नहीं, वो एक तो उन्होंने पूछा कि मतलब सैड ईद कौन सी गुजरी सैड है, ईद कोई आपने यादगार ईद बता दी है। चलें, अच्छी बात है, अगर कोई सैड ईद नहीं गुजरी, अल्लाह ना करे जी। अच्छा, मेरे लिए भी जैसे इन्होंने बात की, आपका सवाल मैंने कहा बड़ा टची सा है। वालिदैन की मौजूदगी में ईद जो है वो मेरा वैसे भी, अब चूँकि हम चैनल्स की वजह से और प्रोग्राम्स की वजह से ज़रा बाद में ईद करने जाते हैं। मैं लाहौर से बाहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ फिर बाद अज़ां मैं जाता हूँ और ईद वहीं गुजारता हूँ। तो मेरी वालदा के बाद वाली जो ईद है, आप कह लें ईद कौन सी थी, ईद उल फितर थी मेरा ख्याल है, यकम रमज़ान में उनकी डेथ हुई थी। और जो ईद पहली वो गुजरी, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, सबसे मुश्किल होती है। बस वो ज़ाहिर एक मौका ऐसा होता है, खुशी का मौका होता है। अच्छा, सबसे पहले तो उदास ईद, जैसे कि सारे बात कर रहे हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा उदास ईद थी, बल्कि उसके बाद, उस मौके के बाद जितनी भी ईदें आई सारी उदास थी। जिस साल मेरी अम्मा की डेथ हुई और उनकी डेथ के कुछ अरसे के बाद ईद आई, वो इतने बचपन में थी और इतना सडन था कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। उसके बाद जितनी भी ईदें आई, पता नहीं वो कुछ सेंटिमेंट्स कुछ इस तरह के हो गए थे कि मैंने ईदें मनानी छोड़ दी थी, क्योंकि ईद पे जो मेरी माँ की स्पेशल, सबसे छोटी थी तो जो स्पेशल तैयारी होती है छोटे बच्चे की, वो डिफरेंट होती है। उस तरह की हर दफ़ा इंतज़ार होता था कि माँ आएंगी, माँ के, हालांकि पता था कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो आएंगी, वो होता नहीं था। तो ईद के कपड़े तैयार भी हुए होते थे, लेकिन इसके बावजूद रह जाते, मैं ईद नहीं मनाती थी। लेकिन जब मैं माँ बनी खुद, तब एहसास हुआ नहीं, मुझे खुद को चेंज करना है। जब से मैं माँ बनी तब से लेके आज तक जितनी ईदें गुजरी हैं वो मेरी बड़ी खूबसूरत ईद थी, क्योंकि हर ईद पे मुझे अपने बेटे के लिए तैयारी करनी होती है। आप बताएं अपनी। आप मुझे ये बताएं, 4 साल की उम्र में आप भूल गए हैं, आप आगाज हुआ था, अब आपने बताना सर। आप ये बताएं कि आपके घर में सबसे ज्यादा कौन सी डिश खाई जाती है ईद के मौके पे? ओह माय गॉड, नमकीन गोश्त। हाँ, नमकीन बना भी लेती हैं या नहीं? बिल्कुल बना लेती हैं। और जब वालिद साहब हयात होते थे, इकबाल तब शाह तो आलू प्रोग्राम के बाद तो है गुंजाइश। बेसिकली तो आपको पता है कि मैं समझता हूँ कि ये जो निमक मंडी वाला पेशावर का गोश्त है ना, ये उस तरह का गोश्त खाते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ कि मैंने ना अपनी शुरू लाइफ में ना नौकरियां बड़ी की। अच्छा, गाँव में रहते थे, तो जो पहले था मैं तनख्वाह लेके घर गया, क्योंकि हमारा तो जिम्मेदार था। जिम्मेदारों को तो पैसे आते हैं गंदम के या चावल के, दरम्यान में तो आते कुछ। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि उस वक्त तनख्वाह जब मिली तो फिर मैं जो मिठाइयों की उस जमाने में, आज की थोड़ी पुरानी बातें, वो जो मिक्स मिठाई है ना, आजकल तो हर दुकान भरी हुई है, वो आप कह सकते कि शायद वो हमारे गांव में शायद मिक्स मिठाई, जिस तरह गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, ये शायद किसी ने देखे हों। तो जब मैं वो लेके गया, फिर और भी चीजें, कपड़े शपड़े, अपनी बहन के लिए जूते, छोटी छोटी बहनों के लिए जूते, कपड़े के लिए कुछ ना कुछ, वो सारे बड़े खुश हुए। उनका भी कमाल, वो खुशगवार ईद। और उदास ईद है कि हम तकरीबन, मेरी इस्लामाबाद पोस्टिंग हो या लाहौर हो, हम गुजरात ईद मनाते रहे, हमने कभी मिस नहीं की अपने वालिदैन के अलावा। मेरा भाई भी वहाँ होता था। अब 10 साल हो गए, अब वो नहीं रहे तो लाहौर मनाते हैं। तो पहले थोड़ा जब नहीं गए तो उस वक्त उदास लगा था। तो फिर आपको पता जमाने में चलना होता है। बिल्कुल जी, जिंदगी चलती है, का निजाम ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत ही एक इमोशनल सा क्वेश्चन इकबाल साहब आपने कर दिया हम सबसे, और सभी उदास हो गए, सभी जज्बाती हो गए। वापस आते हैं। साजिद साहब, आप बताएं, आप क्या खाना पसंद करते हैं, किस डिश की फरमाइश करते हैं घर पर? मैं वैसे तो हर चीज़ ही खाता हूँ, हर अभी तक शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी ममानियत हो। एक तो ये शुक्र है, तो सब कुछ खा लेते हैं। अब ईद के मौके पे जैसे ये कह रहे थे ना, मैं मटन पसंद करता हूँ खाना। हालांकि मेरा ना देहाती बैकग्राउंड है, और देहाती लोगों में वो जो कट्टे का गोश्त और कुर्बानी है ना, जैसी वो ज़्यादा वहाँ खाई जाती है और वहाँ ज़्यादा होती है। लोग शौक से करते भी हैं, हिस्से डालते हैं। हत्ता कि हमारे यहाँ भी ये कि अगर हम कोई ये इसका एहतमाम करते हैं, बकरे का या छतरे का,
बकरे का ये, अब छतरे का तो इन्होंने याद करा दिया, मुझे भी बचपन में याद आ गया। अब तो छतरे का रिवाज ही नहीं नजर भी रहा। कम ही आते हैं। अब कहीं हैं, होते हैं, मिलते हैं कम ही मंडियों नजर में, आते हैं। लेकिन बहुत कम, रिवाज कम हो नजर गया। आते हैं। तो उसके होते हुए भी हिस्सा वगैरह जो होता है ना जानवर में, वो भी मौजूद होता है, तो वो लोग कुछ वो पसंद करते हैं। तो मैं बहरहाल मटन को ज्यादा तरजीह मटन को देता prefer करते हूँ ईद के मौके पे। ठीक है। वैसे सब कुछ खा लेता हूँ। सही। और आमना आप, मुझे लगता है बकरा ईद पर भी शवारमा ढूंढ रही होती है ना? नहीं, मैं मटन खा लेती हूँ। मटन बीफ खा नहीं लेती खाती, मटन खा और लेती हूँ। पका लेती है? ये या सवाल बना आप लेती मेरे ये से खाने वालों की पहले लिस्ट कहा पे था, है। ये सवाल आप ये खाने वालों की लिस्ट में है। सिर्फ खाने वालों की से पूछते लिस्ट हैं, में मेरे है। से नहीं पूछना आपने। खाने वालों की सही। लिस्ट में है। आप इधर उधर दौड़े लगाने वालों की लिस्ट में। ये अच्छा, बता फैज़ा, दो, आपने प्लेट कहा लगो, आप टेबल बहुत सजा अच्छा दो। खाना बनाती हैं। नहीं, मैं बना लेती हूँ। अब ये तो खाने वालों पे डिपेंड करते हैं ना, एक उनको ऐसा पसंद हम आता तो है यही या नहीं। बात है, अब ये हमें कोई इकबाल साहब को हमें कोई मौका मिलेगा तो हम इसकी तारीफ करेंगे या हम इसको गवाहियाँ। चेक करेंगे। हमें कोई मौका तो फिर दे। ही है ना, मौका हम तो भी दें फायजा आप। के घर बैठे हो और दांत में टूथपिक मार रहे हो। हाँ जी, हाँ हम जी। भी थोड़ा फील नहीं, करेंगे। अगर हाँ आप टूथपिक के बगैर भी खाया जा सकता है, जरूरी है नाज़रीन के टूथपिक जी। के नहीं, साथ मुझे ही गुजारा जरूरत है, हो। अभी मेरे दांतों में अच्छा, ये है कि जो इन्होंने पूछा है, बस क्योंकि उसको करना होता है। मटन वाकई जो नमक वाला मटन है ना, जी जी वो ही हम मुझे पसंद है। और वही मेरे पसंद है, मेरे घर बहुत में ज्यादा अच्छा। पकता भी कमाल है जी, वो कमाल तो ये हम बनता है। अपने फैमिलियों में मशहूर हैं कि हमारे घर हाँ मटन जी। पकता है। लेकिन जो नूर के घर एक दफा खाया था, वो उसका भी वाह ज्यादा जी, कमाल वाह। है। क्या जरूर बात है। आपने देखिए, बनाया हमारे था साथ या? जिंदगी में आए थे ना, अच्छा। तब मैं छोटी होती थी। ये तो वो बनाया हमारे भी साथ इन्होंने बनाया नहीं था। होगा। पिछले तो साल इकबाल कितनी- शायद साहब आए थे, पिछले मुझे साल आज कितनी भी याद है, बड़ी मैंने थी? 2 पिछले- पोनियां की हुई थी। पिछले साल पिछले आप साल तो कितनी नहीं था छोटी ना, नहीं, पिछले सर, साल पिछले की साल तो बात वालिद है, साहब थे। पिछले साल की बात, मेरे बचपन की मुझे जो याद है सर। पिछले साल की बात। मैं तो कोई गुज़श्ता साल की बात नाज़रीन, कर यहाँ रहे पे हैं। एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ कंट्रोवर्सी आ गई है बीच में। स्टेटमेंट में 2 अलग-अलग स्टेटमेंट्स आ गए। नहीं, बिल्कुल नो डाउट, जो हमारे घर का खाना खाता है और बहुत तारीफ करते हैं, और कभी इंशाल्लाह शर्फ हासिल होगा जी कि आप लोगों को ये नहीं, शर्फ हासिल वो होगा। मैं भी उन्हें जितना कि जानता हूँ, वो एक साहिब ज़ौक़ इंसान है। बिल्कुल। जिस तरह वैसे उनका ज़ौक़ बड़ा अच्छा है। देखो, देसी Legend से- मुर्गा मुझे पता है कि मियाँ वाले का अच्छा है, हाँ पत्थर जी। का अच्छा है, यानी तो सही देसी, वो भी हमारी पसंदीदा है। अच्छा, ये बताएं आपके घर बकरा का भी- क्या चीज़ अच्छी है? यही जो नमक की कढ़ाई और दाल चलते हैं? दाल चावल मेरे ख्याल में और दोपहर दाल का इधर गोश्त, चलते हैं, रात में नूर की नमक तरफ फ्राई से दोनों में नमकीन गोश्त खाते हैं, देखते वो हैं कमाल है। बाकी बस- बच जाए बस दो जगहों का हमारा। ठीक है, इनविटेशन आ गई। आगे इन्विटेशन तो आ गए सही हैं है, ना नूर। बेहतर चले है। जी, 2 जगह के इनविटेशन आए हैं। इसी इनविटेशन के साथ चलते हैं ब्रेक की तरफ, ताकि ऑफ कैमरा बैक कैमरा ये लोग थोड़ा नेगोशिएट कर सकें कि किसने किसकी तरफ जाना है। तो चलते हैं हम लोग ब्रेक की तरफ, आप लोग रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाजरीन, ईद कुर्बान की खूबसूरत ट्रांसमिशन जारी और सारी है, और यकीनन आप लोग बहुत पसंद कर रहे होंगे हमारी ये ट्रांसमिशन। हमारे साथ मौजूद हैं टीवी टुडे की खास टीम, तो इकबाल शाहिद साहब भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं सारी साहब, जब इकबाल शाहिद साहब मौजूद हैं जी। तो क्या हमें जरूरत है किसी और की? है नहीं। आपकी कह रहे नहीं, हैं। वजह ये है कि टीम की होती है। टीम तो आप टीम हमारी होती अभी टीम, आपको पता है टीवी टुडे की हमारी बड़ी अच्छी एंकर्स भी अभी वो 2 प्रोग्राम अपना करेंगी। नो डाउट, तो नो डाउट। वो भी अपना करेंगी, हम चूंकि नहीं, लेकिन सर हम मेरी नजर में अगर आप मौजूद हैं तो आपके होते हुए हमें किसी एंटरटेनर की जरूरत नहीं है। हमें इतना अच्छा एंटरटेन एक कर लेते हैं हश्त इकबाल पहलू साहब। शख्सियत हैं, या हम जहद तो ये कहते हैं, ये लोगों तो की वाकई मेहरबानी है है। माशाल्लाह। और सच्ची दिलचस्प बात है, शख्सियत। मोहब्बत प्यार है सब लोगों का, तो इस तरह बैठ के बातें करने में यही लाइफ है। लाइफ बिल्कुल के जी, मतलब यही मेरा लाइफ कंसेप्ट ही है। और सर हम चाहते हैं कि आप हमें ये ईद के मौका पर एक कोई गाना सुनाएं, बल्कि कोई गाना नहीं, ये लगातार मेरी कान में बोले जा रही है हमारी टीम क्या? कि इकबाल शाहिद साहब से सिर्फ एक ही गाना सुनना सा है, वाला? बदोबदी सॉन्ग। अब ये सर पे आसमानी- छोड़ देते हैं, ये आसमानी नूर अज़ाब- जहान का ज़माने का सुनाएंगे है या ही चाहत नहीं। फतेह अली नहीं, खान? ये ज़माने आसमानी का नहीं। अज़ाब है जो चाहत अली खान ने बोला है। हाँ, ये बात हुई है। तो हम ये है, ये कह सकते हैं, लेकिन वो मेरे मायार का नहीं है वो भी, और जो इसके रिलेटेड है वो मैंने अगर आपको बदले गाना तो शायद मैं सुना दूं। सर ये आपकी टीम आप कह इन पे रही है, छोड़ आपके दें। प्रोड्यूसर टीम कह तो रहे ये है हैं कि फिर अख लगड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। कदी कदी। ये तो आगे poetry हो गई ना, गाने पोट्री के होगी, अंदाज गाना में। तो सर गाने के अंदाज में, गाने के अंदाज में। गाने के पिच के अंदाज में। हाँ, नहीं ये नहीं, गाना को अच्छा हो दिया कोई तो- और? हाँ। चल सर कोई और गाना आप choice पर और छोड़ अगर- दें, आप पर छोड़ दें। अगर- आपका फेवरेट नाजरीन की तरफ से कोई और अब डिमांड आती देखिए है तो नाज़रीन, वो मैं तो इन्होंने जरा कहा है तो मैं फिर ज़ाहिर है मेरी आवाज़ भी दिल रही है, तो चलो जो भी मेरे इस वक्त फौरी तौर पर जी, आता है। जरूर सर जरूर। जी कोई सावन आए
सावन जाए, तुझको पुकारें गीत हमारे, दिल कहे तेरा सपना है झूठा, दिल की मगर मैं बात न मानूं रे, सावन आए। क्या बात है, सावन आए जी। सावन का इंतजार तो हर कोई कर रहा है क्योंकि गर्मी जो है वो टूट के पड़ रही है। हाँ जी, ईद तो मौसम है, बदले। एक जानिब ईद है और दूसरी जानिब खवातीन को ईद पर शदीद तैयार होना है, और तैयारी जो है वो मांद पड़ जाती है जब शदीद गर्मी पड़ती है। तो जी आमना आप बताएं, इस गर्मी में अभी तो हम एसी में बैठे हैं, लेकिन जब कहीं बाहर जाना पड़ता है तो सारी की सारी तैयारी हमारी ना तो इंतजार वो किया पसीने जाता है में कि बह जाती रात है। हो जाए ताकि मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए और बिल्कुल। फिर हम बाहर जाए। हाँ। लेकिन सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर में, फिर रिलेटिव्स की तरफ ही जाना होता है क्योंकि आपने गोश्त बांटना है, उसके अलावा आपने मुस्तहिक लोगों के गोश्त बांटना होता है, तो उसी में ही सारा टाइम निकल जाता है कि आपके पास खुद अपने लिए कोई टाइम नहीं बचता है। तीनों दिन अगर आप पहले दिन कुर्बानी कर रहे हैं तो पहला दिन आपका ऐसे निकल जाएगा। हाँ, फिर दूसरे तीसरे दिन ये है कि कहीं दावतें होती हैं, कभी फ्रेंड की तरफ, कभी किसी गेट टुगेदर अपनी फैमिली में, तो वहाँ पर जाना का फिर इत्तेफाक होता है। और यही बस एक रूटीन होती है। क्या कहती हैं फायजा आप, ईद का दिन होता है और खाना पकाते हुए कुर्बानी से, बल्कि नमाज से शुरू होता है, फिर कुर्बानी होती है, फिर कुर्बानी के बाद खाने पकाने की तरफ बढ़ते हैं। तो अब तो इतनी गर्मी है हम बारबेक्यू भी नहीं कर सकते, वरना तो बारबेक्यू कर लिया जाता है। नहीं, बारबेक्यू वो कहते हैं ना, इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए, वो कर सारा कुछ लेता है, तो थोड़ा सा रात का इंतजार लेकिन कर ये लेते ट्रेंड हैं। भी बन गया है ना, रात का इंतजार करते हैं, बड़ी बारबेक्यू ईद अब रात में ही हो, होता है। एग्जैक्टली, बड़ी ईद हो, मतलब और ये वाली बारबेक्यू ना हो। और बारबेक्यू ना हो, मेरे ख्याल में इसके बगैर तो अधूरी रहती है। जहाँ तक बात है तैयार होना, और मैं बहुत मतलब अपनी सच्चाई बता रही हूँ, बहुत ज्यादा तैयार होते बड़े नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं होती। तैयार होने से तैयार होने का फायदा नहीं होता क्योंकि सारा दिन मेरा ईद का किचन में गुजर जाना होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो मैं उस वक्त तैयार होती हूँ जब सारे इजी हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे टाइम मिलता है किचन से निकल के, और उस वक्त मेरी ईद एक्चुअल में उस वक्त तैयार होने के उस वक्त शुरू होती है। बाकी सारा दिन मैं तैयार नहीं होती क्योंकि सारा दिन तो किचन में होता है। सही जी। अच्छा, हम ईद पर गोश्त की बातें कर रहे हैं, मीठे की बात नहीं की हमने, जबकि मीठे के बगैर मैं कहती हूँ ईद कुर्बान इकबाल साहब बताएंगे। हाँ, इकबाल साहब भी बता सकते हैं कि सर कि- मीठे में क्या प्रेफर करते हैं। मीठे में मैं काफी चीजें पसंद करता हूँ, और ये भी एक मीठे चीज लोग हमारे भी- घर नहीं बनती। मीठे एक लोग। तो ये है कि दूध यानी की खीर, शुगर लाजमी है, शुगर दूध वाला पे- बहुत शुगर पे- हमारे घर में मीठा बहुत खाया जाता है, तो सारे खाते हैं, ठीक। यानी खीर भी दूध की, और इस तरह मलाई वगैरह जो होती है, रस मलाई, वो कहीं से ले आते हैं। अच्छा। मिठाई तो हमारे घर में पड़ी होती है, मेरी गाड़ी में भी पड़ी रहती है। क्या बात है। तो अच्छा जी। काफी चीजें हमारे घर में, हलवा खास तौर पर पीले रंग का जो पकता है, कलर हमारे घर बहुत पकता है। 4-5 हम ना मीठा पकाते हैं। अच्छा, तो वो चूंकि छोटा भाई आजाद जर्दा- इंस्पेक्टर जर्दा लाहौर में वगैरह आ भी गया बनता है, उसके बच्चे हैं, तो वो आएंगे ना तो फिर वो भी मीठे की खाते ही हैं। डिमांड मीठे के कर सारे रहे थे। शौकीन हैं। मेरे वाला साहब बड़ा मीठा खाते थे, और वो हमारे घर मिठाई पड़ी रहती थी अक्सर, वो भी खाते। हमें भी अल्लाह का फजल है कि मिठाई खा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये शुक्र है मिठाई अल्लाह खा का, सकते इसी हैं, वजह से आप डायबिटिक मीठे नहीं भी हैं। हाँ जी, ये भी आप मीठा खाते हैं ना, आपकी शख्सियत में मिठास भी है। क्या माशाल्लाह। बात है जी, ये क्या भी बात है। है। अच्छा, एक वो खुश्क सवैयां होती हैं जो बिना दूध के बनती हाँ हैं, जी। मेरी तो वो मोस्ट फेवरेट है। हाँ, ये बात और ठीक है। आप लोग बता ये सकते हैं ठीक सारी है। साहब, आप क्या मीठे अच्छा, में। मैं मीठे में आपने एक तो ये बता दिया, चूंकि वो दूध और इस तरह की चीज से जैसे हर बंदे की को पसंद नापसंद होती हाँ है, जी। तो वो बहुत चखने की हद तक तो मैं खा लेता हूँ, किसी हाँ। चीज को मैं भी वो नहीं है इशू। लेकिन ये वाली जो आपने बताया ना, ये सवैयां, ड्राई, हाँ जी। और इसी तरह जो जर्दा मैंने पूछा हाँ, आपसे कि जर्दा। वो होता है, मुझे वो भी कुछ छोटी सी प्लेट खा लेता होता हूँ। बिल्कुल, जिसमें ये वो बाकी रसगुल्ले दूध होते वाली हैं। हाँ, हाँ ऐसी जी। गरम गरम चीज हो, तो ये जो दूध और इस तरह की होती है ना स्वीट, बाकी वो थोड़ी बहुत ही एक चीज रगबत से खाता है बंदा, वो बस चखने की हद तक जर्दे का पूरा- दोबारा रिव्यू आया, आ रहा है अब शुरू हो तो, गया, अब पहले तो कम हो गया। होटलों में ये डिश आ गई। बन रही है और लोग पेश कर रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे साथ ही। वो गुड़ वाले चावल गुड़ मुझे वाले पसंद है। गुड़ वाले चावल, हाँ जी। बिल्कुल मीठे में मुझे मीठे में वो बिल्कुल खाए जी, जाते गुड़ हैं। वाले और चावलों का एक तो जो कोई खीर बात की है इकबाल शाह साहब ने कि खीर बनती खीर जो है, होती लेकिन खीर हमें याद है कि जब दादियां नानियां होती थी वो रात से ही बनाना शुरू कर देती थी। स्पेशली उसको सारी पका रात पका के रात रेड रात कलर की पका खीर पका बनानी। के, हाँ। और फिर अगले दिन प्यालों में खाते रख देते थे, हैं हाँ, सारा। प्यालों में रख के उसको ठंडा ठंडा करके, करके। और फिर अगले दिन
टाइम खाते थे, लेकिन अब के हम क्योंकि हम और उस जनरेशन है, हम वक्त फ्रिज वगैरह कम इस्तेमाल होते थे, मट्टी के प्यालों में ज्यादातर रखा होता था, बड़ी ठंडी क्या प्यारा प्यारा दौर हम याद कर रहे हैं, क्या मीठी मीठी बातें हो रही हैं। तो क्या कहते हैं साजिद साहब, हमने इकबाल शाहिद साहब से तो गाना सुन लिया, आप हमें गाना सुनाएंगे या कोई शेर सुनाएंगे या डांस सुनाएंगे? बड़ा बेजौक हाँ, है वैसे इस वाले इस से। डांट नहीं अगर आप मौजूद हैं, हम आपसे डांट भी उम्मीद करते हैं, मुझे मतलब हम डांट सोच सुनाएंगे। सकते हैं कि हमें डांट नहीं, ना कोई सुना ऐसी दें। बात नहीं, सिर्फ ये है कि मैं गाने में कोई अच्छा नहीं हूँ आवाज में। अच्छा, सुनने में मेरा है ज़ौक, ठीक है। सुनने में और पढ़ने सर में। किसे शौक से सुनते हैं? किसी का अभी आप नहीं कह सकते, जो चंद एक है ना पसंद आते हैं। जैसे एक होता है ना कि एक सिंगर है वो पसंद है, मैं नेहा कक्कड़ को देख के सुनने में मुझे ज्यादा उसका एक वो एक स्टाइल फील है आता उसका जो, उसका जो फीलिंग है ना उसको अदा करने की, और उसने साथ साथ आप जरा तखय्युल में लाए ना हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी। वो अपने चेहरे से भी उसकी अदायगी कर रही है आवाज के साथ साथ। ये इस तरह से मेरी पसंद है। अच्छा, मैं मताली को सुनता हूँ, किसको? खाने खां को, पर मताली इंडियन हाँ जी हाँ और जी, लता मंगेशकर। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल, क्या बात है। फैजा आप भी बताएं, आप किसे सुनना पसंद करती हैं मैं जरा म्यूजिक भाईजान के अलावा? वो भी बड़े म्यूजिक ही होता है डेफिनेटली, शादी के बाद म्यूजिक ही होता है, म्यूजिक होता ठीक है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ठीक है। आप उसको जिस मर्जी फोक का नाम दे दें, उसको पॉप का नाम दे वाह, वाह। दें, क्लासिकल क्लासिकल आप होता उसको है जो वो, मुझसे खासा क्लासिकल होता है। तो अच्छा, मेरे वो साथ music एक हादसा भी काफी होता है। मेरे ख्याल में। अच्छा। हादसा ये है कि मैं पता नहीं फरसा मरीजन, क्योंकि मैं पठाने खां को मिला हुआ भी है, मुझको सामने सुना भी है। उसका बेटा मैंने भर्ती कराया था बैंक में 85 में। बड़ा गरीब आदमी था वो बेचारा, बल्कि मलखदार बुच्चा साहब मिनिस्टर होते थे, वो उससे मजाक करते थे कि ये बेचारा इतना गरीब है, भांग पी के गाता है, तो रोटी भी मुश्किल से होती थी। तो जब मेरी शादी हुई, तो जब हम जा रहे थे पहाड़ों की तरफ, ये आप लूने वाले की बात करें? नहीं उनका पठाने खां। पठाने खां, हाँ ठीक है। तो मैं वहाँ पेशावर इधर लोग जा रहे थे, तो मेरी बीवी अब भी मुझे कहती है कि तुम्हें उस वक्त भी तुम पठाने खां सुनते थे और अब भी सुनते हो। वो एक बंदा उसमें शहर में होता है और सुनता हाँ, है, सही है। बिल्कुल वो पठाने दिल खां को करता मैं बहुत अच्छा, मुझे लगता है ऐसा मेरे साथ तो है कि हाँ, अब है। जब आप लॉन्ग ड्राइव की तरफ जा रहे जी, होते हाँ हो, जी। दूसरे शहर जा रहे होते हो, तब आपकी गानों का टेस्ट और होता है। अरे और जब मजाज आप अपने होता है, शहर में मूड होते हो बदल ना, तो जाता वो है। आप मूड फिर और एक होता है। रूटीन की चीजें सुन रहे होते हो। बस यही बात नॉर्मली है। लॉन्ग ड्राइव पे जो मूड होता है, पता नहीं सबका अच्छा, क्या इसमें होता है। एक मैं सिर्फ कहता एक मिनट का एक पहलू बड़ा तवज्जो ही। दिलाई इन्होंने, बाकी ये बात ठीक है। मसरूफियत की गहमा गहमी हमा हमी दुनिया की इतनी ज्यादा हो हाँ गई है, जी। हम इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में फन और हमारी जिंदगी में कुछ थोड़ा सा एक अपने होता है लिए ना, वक्त अपने लिए निकालना वक्त काम नहीं है। निकाल के ये करने का ये टाइम ही नहीं रहा। बिल्कुल ये और ऐसे ही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पेट का ईंधन ही नहीं बुझाया जा सकता बेशक। और वो दिन रात मेहनत करते हैं, वहाँ फिर ऑटोमेटिकली टैलेंट भी ज़ाया हो रहा है और उसकी हौसला अफजाई करने नहीं, वाले मसला तो ये तनकीद भी है। आप देखिए ना, आप सब ने कहा, मैंने जैसे भी वो गा दिया, गा दिया। तो आधे लोग इसको नापसंद करेंगे, तनकीद करेंगे। हालांकि मैं नहीं, कोई नहीं, हर ठीक है, किसी का वो गाने का अपना professional तरीका taste है, है। कोई प्रोफेशनल वो है या नहीं है। आवाज तो हर एक की नहीं लोगों होती को है, चाहिए कि पठाने खां अपना ही वाली। आप जो इजहार है, जो लाइव इजहार है, वो कर दें। कर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, इजहार करने कर की देना क्या चाहिए। और ये लाइफ अच्छा में होता है भी कर इंसान देना के लिए। चाहिए, जरूरी होता है। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल, जो जिंदगी में फीलिंग्स भी। हैं वो हाँ, डेफिनेटली बता लेकिन देना वो चाहिए। टाइम पे करे बंदा। टाइम अगर पे, तो। टाइम पे अच्छा, करे। अच्छा, गुजरने के बाल बाद। का कुछ इजहार बाहर को पलटाओ, आप बाहर को तो पलटा रही हो। हाँ जी, फिर मैं प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं मैं कोई तो बात नहीं बात नहीं पलटा रहे। चले, अच्छा है थोड़ा उनकी बीच जिम्मेदारी में है ना, उन्होंने जहर सी बात है शो लेके वाल चलना साहब है, तो अच्छा है, वो थोड़ा हाँ जी, फन हाँ हो जी, जाता हाँ है जी, बीच जी, में, जी, और जी। आपका वैसे अच्छी बात है, आप बुरा भी नहीं महसूस करते हाँ जी। और बात सुनते भी हैं और सुनते भी हैं। ऐड भी एक करते हैं। तंजो मजा जारी रहता है अच्छा। और यही जिंदगी ये है। ये तारीफ बात भी करनी उन्होंने अच्छी चाहिए। की है कि इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि हम करना। इजहार नहीं करते हैं। हम इवन विश भी नहीं करते हैं किसी को। अब ईद है, ईद हम विश भी नहीं करते हैं किसी को। एक स्टेटस लगा दिया, ओके Basically देख ले, जिसने digital ईद हो स्टेटस गई है देखना है ना। उसी से। डिजिटल ईद हो और गई अगर है। हमने करना भी है तो सिर्फ अपने जो एक दो स्पेशल लोग हैं उनको हम मैसेज कर देंगे, या जो बहुत स्पेशल है तो उनको कोई कॉल कर दी तो ठीक अच्छा, है। इसमें थोड़ा सा मैं भी वरना ऐड नहीं। कर दूं आमना, इसमें एक ये चीज हमने अपना टाइम बचाने के लिए या लोगों को जिस भी तरह से विश करने के लिए हमने एक लिस्ट बना ली होती है, ब्रॉडकास्ट हाँ लिस्ट जी। जिसे कहते हैं, उसमें हमने धड़ाधड़ लोगों को ऐड किया होता है।
एक मैसेज लिखते हैं ईद मुबारक, उसमें डाल देते हैं, वो ग्रुप में 250 300 यानी 400 इतना, हालांकि वैसे जरा चला पहले जाता है। चले जाते हैं, मैं भी वो बताता हूँ वैसे पहुंच जाता है। कुछ, इकबाल साहब भी बताते हैं, आप लोग तो ज़ाहिर अपने आप को यंग भी कहेंगे और हैं भी सही, तो हम ये बात करते हैं कि जरा सा पहले ईद विश करने का क्या तरीका था इकबाल साहब, ईद कार्ड एक बताएं ना, ऐसे देखें। खूबसूरत 3 कार्ड मुख्तलिफ डिजाइनों और कितने डिजाइनों के और वो उसमें पता चलता था कि आप जिसको कार्ड भेज रहे हैं तो कार्ड बकायदा मैसेज उसको पता चल जाता था कि ये भेजने वाला मुझे कहना क्या चाहता है, कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि कार्ड के डिजाइनिंग, कार्ड के मुख्तलिफ क्वालिटी सीनरीज, एक चीज उस पे बड़े फूल बने होते थे, एक बड़े- और चीज होती है कार्ड के अंदर, या अगर सिंगल साइड कार्ड है तो उसके पिछली साइड पे जो बड़े प्यार से बहुत मोहब्बत के साथ जो पोएट्री लिखी होती है लिखी जाती वो, थी। और जो 2-4 लाइन अगले के नाम डियर और उसका नाम फलां, लिख के वो फलां। जो लिखा होता वो इजहार है ना, एक हम वो इजहार की भी अब बात कर पोएट्री रहे थे। जो मजे की होती अच्छा, है अब नहीं रहा। मैसेज दे अब वो देते चीज रही नहीं है। मैसेज ये दे देते हैं कि जिस तरह बिल्कुल फायदा शिराजी ने कहा है कि हम एक ग्रुप बना के सेंड कर देते हैं और जान छुड़ा देते हमें ना हैं। हर Exactly आदमी ऐसे को ही है। अपने हाथ से लिख के जो भी भेजना है इंडिविजुअल भेजो, और अगर कमेंट्स भी करते हो तो वो उसमें सिर्फ लाइब्रेरी से ना देखो, अगर करते हो तो नाइस ही बेशक लिख दो, या जो भी आप लिखना आज चाहते जवाब हो आना चाहिए। वो आपके हाथ से लिखा हो जी, और आप देखें लिखने में ताकत है। बल्कि मेरा ये मानना है, अब ये और तरह की गुफ्तगू है ईद के मौके पर, लफ्ज जिंदा होते हैं, लफ्ज मुतासर करते हैं, लफ्ज रुला देते हैं, लफ्ज हंसा देते हैं। हंसा देते ठीक है। लफ्ज इतनी शिद्दत से लिख रहा होता है आदमी, या जिस प्यार मोहब्बत से लिख रहा होता है, वो बकायदा इंट्यूशन के तौर पर अगले आदमी को मिल रहा होता है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर सिंपल वर्ड्स में सम अप करूं इकबाल साहब की बात को, तो अल्फाज के जज्बात होते हैं। जज्बात। बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी, अल्फाज के अल्फाज जज्बात बहुत होते हैं। सोच समझ के बोलने चाहिए। हाँ जी, अगर इजहार की बात कर रहे हैं तो वो दूसरी तरफ सख्त अल्फाज भी लोगों को तोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा भी हमें बिल्कुल ख्याल ऐसा ही रखना है। चाहिए। एक अलग और, चले मौजू है, बात हाँ, होगी। ईद का मौका हो, मुझे लगता है जहां हम कुर्बानी की बात करते हैं, अपने ईद के जानवर को कुर्बान करने की बात करते हैं, मुझे लगता है हम आज जितनी नफसा नफसी का दौर बन चुका है, चल चुका है, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक जानवर है, एक हैवान है, और हमें उस हैवान की कुर्बानी देनी चाहिए ईद के मौका पर। बिल्कुल, ये बड़ा हमें अच्छा वो एक जो अना, हम अगर कोई भी इंसान है वो अना का गुलाम हो चुका है, तो मुझे लगता है उसके अंदर वो हैवान है जो अना का हैवान है, उसको कुर्बान नूर, करना बड़ा चाहिए। कमाल इतने आपने टर्न बड़ी किया अच्छी इसको, बात की आपने। उस पर मैं 2 फिक्रे ऐड करूंगा। आपने देखा कि इंसान इस वक्त परेशानियों में मुब्तला है, बेरोजगारी में मुब्तला है, कि और भी टेंशन हैं, बिल्कुल। सड़कों पर आप देखें लोग गुस्से से हैं, लोग नाराज हैं, नाराज लोग एक मुहिम के तौर पर एक स्माइल यानी एक मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई आदमी आपकी गाड़ी को लग जाता है, ओवरटेक कर जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, गलती हो जाती है, तो आप स्माइल पास करें, आप एक्सक्यूज करें, आप माजरत बर्दाश्त करें, करें। आप गुस्सा ना करें, आप लड़े नहीं। बर्दाश्त बहुत है। एक ही जिंदगी है, तो ये सार और कुर्बानी ईद उल अजहा के मौके पर ये मैसेज जरा आप कर दें। बिल्कुल जी, ये एक बहुत अच्छा मैसेज मैसेज ही बल्कि यही है। इकबाल शाह साहब ने दिया है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को, खताओं को दरगुजर करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, और मूव ऑन भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें एक स्माइल के साथ मूव ऑन करना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन के ऊपर जो एक असर आए वो मस्बत असर हो। वो ईद का मकसद ही यही ईद का है। मकसद ही है। कुर्बानी खाली जानवर की कुर्बानी नहीं, आपने अपने इंट्रो में भी Exactly, बात हाँ। की थी, और आपने जो हैवानियत वाली बात की ना, कि हैवान से भी ज्यादा इंसान हैवान है। एग्जैक्टली, हैवान इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जो इंसान दूसरे के लिए पहुंचा देता है ऐसा ही। इंसानियत को। तो इस मौके पे अगर ये अहद भी कर लिया जाए और ये मैसेज भी चला जाए, वो कि बहुत संजीदा नहीं हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और लेकिन एक मैसेज तो है ईद का बिल्कुल कि कुर्बानी इस्हार का नाम है, और Exactly. ये कुर्बानी का भी एक यही जज्बा है कि आप अपनी बेहतरीन चीज़, पसंदीदा चीज़ जो है ना वो कुर्बान करते हैं, और ये अल्लाह की राह में आपको इसका ही अजर मिलता है। इसका अजर मिलना है। सर, हम अपने आसपास अब वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं कि हम अपने आसपास मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को हम जिंदगी में एक रोल प्ले कर रहे हैं ना। कोई माँ है, चाहे वो किसी की माँ है, वो उसकी एक तगोदो चल रही है, चाहे वो किसी का बाप है, उसकी एक स्ट्रगल चल रही है। हम हर किसी की स्ट्रगल से वाकिफ होते हैं, लेकिन हम उस स्ट्रगल में अपना रोल, अपना किरदार अदा करना नहीं चाहते। तो इस ईद हम एक अहद करते हैं कि हमने दूसरे की जिंदगी को आसान बनाने में एक अपना अहम रोल प्ले करना है कि हम दूसरे की जिंदगी को किस तरह से आसान बना सकते हैं। आज ईद है, जानवर की कुर्बानी का गोश्त बांटा, और उसके 3 दिन बाद हम वही रिजिड इंसान बनकर अपनी
अपनी वॉक ऑफ लाइफ में बिजी हो जाएं, तो मुझे लगता है उस ईद का कोई मकसद ही नहीं था। वो ईद और वो कुर्बानी ही नहीं थी। तो अपने आप को तब्दील करते हैं और इसी मैसेज के साथ अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को टीवी टुडे की बेहतरीन टीम के साथ दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।